अस्सलाम वालेकुम। आज से बाकायदा कैंसर के बारे में वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले वीडियो छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल में अक्सर ज़्यादा होता है, उनके बारे में है। क्योंकि छाती का कैंसर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर है, वो छाती का कैंसर है। और ये बात भी याद रखें कि छाती का कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम है, तकरीबन 1% है। तकरीबन 2020 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उसके मुताबिक 26 लाख औरतों को पूरी दुनिया में कैंसर हुआ था छाती का, जिसमें तकरीबन 7 लाख औरतें कैंसर की वजह से, छाती के कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान में तकरीबन 2020 में 26,000 औरतों को कैंसर हुआ था छाती का, और इसमें तकरीबन 13,500 औरतें इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी ज़्यादा है और कितना ख़तरनाक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि मेरा बुनियादी मकसद है कैंसर के कि आपको बुनियादी वजूहात क्या है कैंसर की, और उसको कैसे पहली और सेकंड स्टेज पे तशख़ीस करेंगे। तशख़ीस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज सिर्फ जो है ना इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे कि किन वजूहात की वजह से ये कैंसर की चांस ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर, एक इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। रिस्क फैक्टर उनको उन चीज़ों को बोलते हैं कि जिनकी वजह से आपके कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है बनिस्बत दूसरे लोगों में जिसमें वो रिस्क फैक्टर नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं कि ये वजूहात अगर आप में हो तो कैंसर होगा। मिसाल के तौर पर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, अगर एक बंदा सिगरेट पीता है तो उसको लंग कैंसर के या दूसरे कैंसर के चांस ज़्यादा है बनिस्बत उस बंदे के जो सिगरेट नहीं पीता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिगरेट पीता है हर एक को कैंसर हो। तो जो रिस्क फैक्टर है छाती के कैंसर में जो सबसे बड़ा नंबर 1 पे है वो फैमिली हिस्ट्री है। जिसके ख़ानदान में जिस औरत की सिस्टर को, बहन को, बेटी को या अम्मी को कैंसर हो छाती का, तो उसमें चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं पैदाइशी तौर पर, जिनको हम BRCA1-2 जीन्स बोलते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। उसके फिर टेस्ट होते हैं, अगर आप ख़ानदान में किसी को है तो वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एज, उम्र। अक्सर जो पूरी दुनिया में एवरेज है 55 साल के बाद अक्सर औरतों को होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये एवरेज जो एज है वो बहुत कम है, 35 साल। पाकिस्तान में 35 साल एवरेज है इसकी। तो ये याद रखें, 20 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी 55 साल या 50 साल के बाद होता है। तीसरे नंबर पर है मोटापा। जो लोग जो होते ज़्यादा ओबीस होती है, मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें चांस ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पर है अल्कोहल, शराब नोशी, शराब का पीना और सिगरेट नोशी। ये भी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ रेडिएशन है, जो शुआएँ हम अक्सर अगर किसी को दूसरे चेस्ट में, किसी और जगह पे, सीने में या फेस पे या इधर गर्दन में किसी जगह पे कैंसर होता है, उसके लिए वो रेडिएशन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा एक्स-रे करता है, उसकी वजह भी से भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स है, हार्मोन्स जो हम अक्सर मेनोपॉज़ मेनोपॉज़ मतलब जब औरतें के पीरियड्स ख़त्म हो जाती है 50-55 साल के बाद, वो तो उनमें एक हम हार्मोन यूज़ करते हैं कुछ सिम्पटम्स के लिए, उससे हो सकता है। या जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग के लिए हम टैबलेट लेते हैं या पैचेस लगाते हैं, उसके अंदर भी वो जो हार्मोन होते हैं उसकी वजह से भी चांस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी ये कि एक ऐसी फीमेल, ऐसी औरत जिसकी पहली प्रेगनेंसी 30 साल के बाद हो, 30 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी हो तो उन औरतों में चांस ज़्यादा होता है। या ऐसी औरतें जो बिल्कुल पूरी अपनी ज़िंदगी में कभी प्रेग्नेंट ना हो, तो उनकी उसमें भी ज़्यादा चांस होता है। या ब्रेस्ट फीडिंग, याद रखें ब्रेस्ट फीडिंग से चांस कम होता है, 5% तकरीबन कम चांस कम हो जाता है तो कैंसर का। इसके अलावा उन औरतों में जिनमें पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, 10 या 11 साल में पीरियड शुरू हो जाते हैं, उनमें भी चांस ज़्यादा होता है। या ऐसी औरतें कि जिनमें मेनोपॉज़ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें माहवारी पीरियड्स बंद हो जाती है अक्सर 45 साल में, तो वो अगर 50 या 55 साल बाद बंद हो जाए तो उनमें भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये याद रखें, ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, प्रेगनेंसी अगर अर्ली हो, और मोटापा कम करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, और खुराक बैलेंस का है। ये जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, किसी केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनसे भी अपने आप को बचाएँ और ताज़ा खुराक खाएँ। और बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है छाती के कैंसर में, वो का बचाव है कि कैसे बचाया, वो उससे
आप तशख़ीस कर सकते हो। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।